अरविंद जी, आपने कुछ क्वेश्चन डाला था, क्या आपका वो गुरुजी क्वेरी? मैं गुरुजी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन डाला था। हम्म। तो मैंने वो वन टू मैनी मैनी वन टू मैनी वन टू वन वन टू मैनी दोनों कर दिया था। हम्म। पर उसके अंदर क्या था कि एक दूसरे, जैसे मान लीजिए वो ऑर्डर डिटेल जब सबमिट करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की इनवॉइस के अंदर जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, उसमें जो क्वांटिटी होती है वो प्रोडक्ट में वापस जाके उसके करंट जो स्टॉक है उसमें से कम होना चाहिए, ताकि इन्वेंटरी भी मैनेजमेंट हो जाएगा। हम्म। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कोई खास तरह की टेक्नोलॉजी होगी क्या उसमें, वन टू वन या वन टू मैनी दिखाई उसमें लेके दिखाई। होगा, या फिर कोई फंक्शन यूज में लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या उसमें? तो दिखाइए भाई, दिखा सकते हो क्या अभी? हाँ। मैं गुरुजी अभी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं अम, अपने बेडरूम में आके मोबाइल से हो रहा हूँ गुरुजी कनेक्ट। अच्छा, चलो कोई नहीं, जब आप कल, हाँ देखेंगे तो। कल कल दिखा दूंगा गुरुजी, कल दिखा दूंगा गुरुजी। और पवित्र एक दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, पता नहीं क्या मुझे, वो हुआ, उसका आंसर मिला क्या? नहीं सर, वो नहीं मिला, इसलिए तो पूछा। मैंने पहले ढूंढ लिया था। क्वेश्चन मुझे भेज देना जरा लिख के। और जो चलाया था वो भी भेज देना। तो क्या नाम है, क्या चल रहा है क्या नहीं, प्रोजेक्ट भेज देना मुझे लेटेस्ट। ठीक है सर। ठीक है। तो कल जो है हम लोगों ने माइक्रो सर्विसेज जो है, मतलब दो हमने बनाया था, एक कस्टमर का और एक ऑर्डर का। बट अभी जो है हमने कस्टमर ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं बनाया है। ठीक है, कि ये कस्टमर है, ये ऑर्डर है, ये कस्टमर का ये ऑर्डर है, नहीं है। हाँ, ऑर्डर में मैंने एक कस्टमर की आईडी डाल दी थी शायद। तो और हम चाहते हैं कि कभी एक कस्टमर का सारा ऑर्डर निकाला जाए। ठीक है, यहाँ पे तो स्टोर भी है, ऑर्डर से कस्टमर निकल जाए। अच्छा, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे कस्टमर वाले में भी एक ऑर्डर करके, ऑर्डर का जो है हमने एक एंटिटी बनाया था, है ना। मतलब टेक्निकली एक एंटिटी नहीं था वो बेसिकली, बट एक क्लास बना के उसमें वो सारे फील्ड जो है हमने डिक्लेयर कर लिए थे। ठीक है, तो दोनों सर्विसेज हमारी सही चल रही थी ना, ऑर्डर भी चल रहा था और फाइंड ऑल भी हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यही जो सर्विसेज हैं, जो हमने दो सर्विसेज बना रखी हैं, यही सर्विसेज जो है ये अ, आपका एक माइक्रो सर्विस बन जाएंगी। बट माइक्रो सर्विस तो हैं ही ऑलरेडी, सॉरी। बट इन सर्विसेज को, माइक्रो सर्विसेज में कई सारे टर्म्स आते हैं ना, कई सारी टर्मोलॉजी आती है। तो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले हम वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम सर्विसेज बनाएंगे अपनी। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट कि हम अपने सर्विसेज जो है वो रेडी करेंगे। सर्विसेज में, सर्विसेज का मतलब कौन सी सर्विसेज भाई? जो सर्विसेज, यही सर्विसेज जो हमने बनाए हैं, मतलब ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस होंगी और कुछ नहीं होंगे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, जो कि हमने बनाया। अच्छा, लेकिन ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस होती हैं, ये एप्लीकेशंस जो होती हैं ये क्लाइंट की तरह बिहेव करती हैं। ये माइक्रो सर्विस के टर्म में एक क्लाइंट कहलाते हैं। इसको डिस्कवरी क्लाइंट भी बोल सकते हो, या मतलब इसको अभी हम क्लाइंट की डिपेंडेंसी इसके अंदर डालेंगे, फिर ये क्लाइंट बनेगा। अभी तो बना नहीं है फिलहाल, वही इसके अंदर क्लाइंट की डिपेंडेंसी डाल देंगे, क्लाइंट इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये क्लाइंट बन जाएगा। तो हम एक से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यानी कि क्लाइंट ऐसे रेडी करेंगे। ये सब छोटे छोटे एप्लीकेशन जो है अपने आप में क्लाइंट होंगे, और इन क्लाइंट को हम एक सर्वर के अंदर, ठीक है ना, तो सर्विसेज क्लाइंट हम बोल सकते हैं इनको।
कि सर्विसेज का क्लाइंट हम रेडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका बनाएंगे सर्वर, ठीक है ना, इसका सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सर्वर का मतलब ये है कि ये भी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगी, स्प्रिंग बूट की ही एक एप्लीकेशन होगी और कुछ नहीं है। और ये जो सर्वर होगा ये एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होगा, बट इसके पास कुछ स्पेशल डिपेंडेंसी होगी। जैसे स्पेशल डिपेंडेंसी में स्प्रिंग क्लाउड की एक डिपेंडेंसी आती है, वो होगी कि स्प्रिंग क्लाउड इसके अंदर पड़ा होगा, तो वो चीज़ है। और इसके बाद तो ये जो दो पार्ट है, दो पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट जो होता है वो हो जाता है इन सर्विसेज इन क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कराना, है ना। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स भी कराएंगे, जैसे ऑर्डर कस्टमर को कॉल करेगा, कस्टमर ऑर्डर को कॉल करेगा, फिर दूसरे सर्विस को कॉल करेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज करवाएंगे। तो कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज को कराने के लिए हम कोई भी मतलब लाइब्रेरी यूज करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको रेस्ट टेम्पलेट के बारे में बताया था, हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। या रेस्ट एश्योर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। या हम रेस्ट टेम्पलेट यूज कर लीजिए, रेस्ट एश्योर्ड यूज कर लीजिए। ये बेसिकली गर्गिन पैटर्न पे वर्क करता है ना। यहाँ पे बेसिकली गिवन व्हेन देन बिल्डर पैटर्न जो है बड़ा ज़बरदस्त यूज होता है। अदरवाइज आप इगन क्लाइंट यूज कर लीजिए, जो कि सेम अप्रोच आपको दे देता है, जैसे हमारा स्प्रिंग बूट की नॉर्मल एप्लीकेशन होती है उसी तरह से दे देता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, कतई आसान है। नहीं तो एटसेट्रा मार्केट में कोई भी एच टी टी पी क्लाइंट आप बना लीजिए, आपकी इच्छा है, कैसे भी आप कम्युनिकेशन मतलब करवा सकते हो एटसेट्रा। बहुत सारे तरीके एच टी टी पी क्लाइंट के थ्रू भी हो सकता है। अच्छा, तो उसके बाद तो अभी हमारा ये पार्ट बस रेडी हुआ है। सर्विसेज को थोड़ा सा बनाने में बहुत सारा तामझाम लगता है, इतना नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद क्या कहानी होती है, इसके बाद क्या कहानी चलती है भाई। इसके बाद सर्वर वाली एप्लीकेशन बनेगी, फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन बनेगा। बाद में तो और बहुत सारे टॉपिक आएंगे, लेकिन उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका यूज़ करेंगे, एपीआई गेटवे का यूज़ करेंगे। एपीआई गेटवे जो है ये खैर ऑप्शनल होता है। एपीआई गेटवे हो गई या कॉन्फ़िग सर्वर हो गया, है ना, ये ऑप्शनल चीज़ होती है कि आप इसको बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। बट एपीआई गेटवे तो खैर ज़रूरी चीज़ है, जहाँ से हम अपना राउटिंग वगैरह करेंगे रिक्वेस्ट की, कि भाई जो हमारे ये क्लाइंट जब सर्वर में रजिस्टर होंगे तो एक्चुअली उनका एड्रेस हमें दिखेगा नहीं, और जो हमारा कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होता है उसके बाद हम इसके अंदर रख लेंगे। बाकी और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इसके अंदर, सर्किट ब्रेकर, लोड बैलेंसर्स, है ना, जो हमारा फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारा आएगा। बट ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी हम एपीआई गेटवे कॉन्फ़िग सर्वर की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम केवल सर्वर्स अपना बना लेते हैं ना, एक सर्वर क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपनी इन एप्लीकेशंस को रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कि ये क्लाउड रजिस्ट्री में जो है सेव होके हमें दिखती कि नहीं। जैसे जैसे हम नॉर्मल वो बनाते थे, नहीं क्या बनाते थे यार, क्या बनाते थे बहुत पहले, आरएमआई की एप्लीकेशन में जैसे हम आरएमआई रजिस्ट्री सर्वर में इसको बाइंड करा देते थे वैसे। तो यहाँ पे वो भी एक एप्लीकेशन ही होती है, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती है। तो फाइल में जाके, न्यू में जाके एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट लेंगे और यहाँ से जो भी है नाम क्या दे देते हैं, REGISTRY रजिस्ट्री सर्वर, ठीक है ना। रजिस्ट्री सर्वर नाम दे दीजिए या रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर नाम दे दीजिए, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा, बाकी तो सब कुछ वही है, कुछ नया चीज़ इसमें हम कॉम डॉट सर्वर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही नाम दे देते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ पे 2.7 ही रहने देते हैं भाई, नहीं तो बहुत दुख देगा हमें।
ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल मतलब वैसी एप्लीकेशन है। तो खैर ये सर्वर जो होती है, ये सर्वर में ज़्यादा हमें ऐसा कोड नहीं लिखना है, तो ये नॉर्मल एप्लीकेशन होती है। तो इसीलिए हम इसमें ये डेव टूल की डिपेंडेंसी पहला डाल दिया। दूसरा लॉम्बॉक वगैरह नहीं चाहिए हमें, तो स्प्रिंग वेब डाल देते हैं। नहीं भी ज़रूरी होगा तो देख लेंगे, अभी मुझे याद नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाउड या स्प्रिंग क्लाउड सर्च करेंगे। तो स्प्रिंग क्लाउड, अब ओनली क्लाउड सर्च करते हैं। आ रहा है, ये आ रहा है स्प्रिंग क्लाउड। तो ये डिपेंडेंसी आपको डालनी, स्प्रिंग क्लाउड बूटस्ट्रैप। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये देख लीजिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब स्प्रिंग क्लाउड बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी हम एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे ना, तो ये जो है ये क्लाउड सर्वर बेसिकली हमारा बन जाएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, स्प्रिंग कॉन्फ़िग सर्वर तो हमें नहीं करना है, बट हाँ क्लाउड सर्वर की डिपेंडेंसी हमें डालनी है। ठीक है, ओके, देख रहा हूँ मतलब सर समझ में बूटस्ट्रैप का क्या मीनिंग है? बूटस्ट्रैप का क्या मीनिंग है? बूटस्ट्रैप का मतलब बूटस्ट्रैप से मत समझ जाना, है ना। जी सर। बट ये क्लाउड मतलब क्लाउड सर्वर ही है ना। ठीक है, तो बिल्ड हो रहा है एप्लीकेशन। तो सर आप स्प्रिंग क्लाउड सीखना होगा। सीख ही रहे हैं। हाँ वही बता रहा होगा, स्प्रिंग क्लाउड भी चाहिए अब। स्प्रिंग क्लाउड चाहिए बिल्कुल। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी आ गई। ओके, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर। ठीक, तो रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर जो हमारा ये बनाया गया है, ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन ही है, देखिए, है ना। अब ये एप्लीकेशन में एक्चुअली क्या होगा, हमें कुछ इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से क्या होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो दैट कॉन्फ़िगरेशन आई नीड एक्चुअली माइक्रो सर्विस। पता नहीं कहाँ मैं रख देता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली एक YML फाइल बनेगी, है ना। वो YML फाइल जो पहले वाली जो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट मार दूंगा मैं, है ना। ये भी आपने देखा कुछ इसमें था नहीं, एक स्प्रिंग बोट की ही एप्लीकेशन थी ये भी, है ना। इसको डिलीट मार देता हूँ यार। कुछ खाने वाला मिल गया तो खा लिया जाए, नहीं। ओके, ये बिल्कुल देखिए सर। हमारी तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डालना होता है, देखिए ये जो YML फाइल बनती है, ये भी एप्लीकेशन ही है,
जिसका अपना एक सर्टेन पोर्ट नंबर होगा। तो लेट सपोज इसका पोर्ट नंबर हमने दे दिया 7000, ठीक है। और यूरेका इंस्टेंस का होस्ट नेम, ये एक्चुअली क्या है ना कि इसको हम स्प्रिंग क्लाउड या स्प्रिंग यूरेका सर्वर भी बोलते हैं। तो इसमें यूरेका इंस्टेंस होस्ट के अंदर हमने लोकल होस्ट स्पेसिफाई कर दिया, ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और क्लाइंट में ये दो चीज़ को हमने फॉल्स कर दिया है कि रजिस्ट्री विथ यूरेका सर्वर, यानी कि यही अपने आप में जो ये स्प्रिंग क्लाउड के थ्रू एप्लीकेशन बनाई गई है ना, यही एप्लीकेशन को हम स्प्रिंग का यूरेका सर्वर ही बोलते हैं। पहले डिपेंडेंसी भी यूरेका नाम से ही आती थी। तो सर यूरेका एक सर्वर का नेम है? हाँ, यूरेका एक सर्वर का नाम है। यूरेका सर्वर में ये सारी चीज़ें हमें बाइंड करा देना है ना। लेकिन हमने इसका रजिस्ट्री विथ यूरेका क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। और फिर जो रजिस्ट्री को भी फॉल्स कर दिया कि मतलब ये सर्वर जो है इटसेल्फ जो है किसी क्लाइंट के अंदर जाके रजिस्टर ना हो। हाँ, जब कोई क्लाइंट इसके अंदर रजिस्टर होगा तो ही रजिस्टर हो, इसलिए, है ना। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमें करना होता है, छोटा सा बस। और क्या करना होता है, हम अपनी जावा क्लास के अंदर एक एनोटेशन लगाते हैं, इनेबल यूरेका सर्वर करके, ऐसे, है ना। तो उसे एंटर करिए और यहाँ पे लिख दीजिए इनेबल यूरेका सर्वर। इनेबल यूरेका सर्वर तो नहीं दिख रहा है भाई, डिस्कवरी दिख रहा है क्या? तो डिस्कवरी क्लाइंट दिख रहा है। मैंने यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी इसका मतलब डाला ही नहीं, ये गलती कर दिया, सॉरी। डिपेंडेंसी भी मुझे डालना चाहिए था क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। निकाल लीजिए अभी सर, क्या दिक्कत है? हाँ यार, एक और डिपेंडेंसी इसके अंदर पड़ती है, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर। नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी पड़ती है, बट ये आ चुकी होगी यार, जरा देखता हूँ। जब हम डालते हैं, नहीं भाई नहीं आई है। वो जब आप एप्लीकेशन बनाते हो फाइल में जाके न्यू करके, तो इसी में ही आता है यार, नेक्स्ट करके EUR, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी। तो इसमें एक यूरेका सर्वर की ये डिपेंडेंसी होती है, ये भी डालना होता है। तो स्प्रिंग क्लाउड की भी डिपेंडेंसी डालते हैं, ये रख दो बाद में भी। तो स्प्रिंग क्लाउड की भी डिपेंडेंसी डालते हैं। और खाने पे अगर फोकस करूंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा क्या, खाना बाद में नहीं। तो यूरेका डिस्कवरी सर्वर क्लाइंट और डिस्कवरी क्लाइंट यहाँ नहीं डालते हैं। ये जो हमारी एप्लीकेशन है कस्टमर वाली या ऑर्डर वाली, ये डिस्कवरी क्लाइंट होते हैं बेसिकली। का सर्वर हो गया हमारा, राइट सर? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर्वर हो गया सर, और वो दोनों क्लाइंट हो चुके हैं। हाँ, वो दोनों क्लाइंट हो जाए, अभी होंगे, उनमें भी डिपेंडेंसी मुझे डालनी पड़ेगी, है ना। जी सर। जी तो सर। तो ये इसीलिए एनोटेशन आ नहीं रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले जो है ये हमारा स्प्रिंग क्लाउड तो हमारा आ गया है, जो हमने वो बूटस्ट्रैप करके लिखा था। देखो स्प्रिंग, देखो क्लाउड स्टार्टर तो आ चुका है। एक क्लाउड स्टार्टर भी होगा, क्लाउड स्टार्टर वेब भी है, और उसके बाद नेटफ्लिक्स भी है। ये 3 डिपेंडेंसी है ना। एक्चुअली उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसके साथ कुछ और भी चीज़ें आती हैं ना, जो कि यहाँ नहीं आ रहा, जैसे ये प्लगइन वगइन भी आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, फिर से बना देता हूँ, ठीक है। फाइल में गया, न्यू में गया, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। नाम तो सही है, नाम तो सुना होगा, काउंटर रजिस्ट्री सर्वर।
और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम स्प्रिंग वेब भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगा। क्लाउड बूटस्ट्रैप भी डाल देंगे, लॉम्बॉक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम कुछ लिखने नहीं वाले हैं। डेव टूल ऐड कर देते हैं और यूरेका डिस्कवरी सर्वर की डिपेंडेंसी डाल देते हैं। एक्चुअली ये डिस्कवरी सर्वर मतलब क्या है कि यही वो सर्वर है जहाँ पे सारे क्लाइंट डिस्कवर होंगे, बनाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम डिस्कवरी सर्वर करके है। ठीक है, तो बस मुझे लग रहा है कि ये जब आप डालोगे तो वो जो नेटफ्लिक्स वाली डिपेंडेंसी होती है ना, नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, ये एक्चुअली नेटफ्लिक्स पैकेज है, नेटफ्लिक्स वालों ने शायद इसे डेवलप किया है। तो इसीलिए उसके पैकेज का साथ ये सारी कहानी आती है। देख लो ना, सारा चीज़ सही है, सही है। यहाँ पे हैंग कर गया है, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया, देखिए। मैंने इसके अंदर JPA भी क्यों डाल दिया यार, तो गलती कर सर आप कस्टमर देख रहे हैं? नहीं सर, आप अलग फॉर्म देख रहे हैं। अलग ही फॉर्म देख रहा हूँ, सही कह रहे हो आप। तो एक हो गया हमारा स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी, स्टार्टर देखो स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी, ये हमारा यूरेका वाला डिपेंडेंसी हो गया। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अभी इसमें पता नहीं कैसे लाल पीला हो रहा है। मैगन में जाके अपडेट कर देते हैं, फोर्स अपडेट। ये तो ऐसे ही दिखता है, हट जाना चाहिए। हट गया ना, वेब वाली नहीं डालते हो तो दिखता है ये। ठीक है, अच्छा अब इसकी YML फाइल को, ये चूंकि अब यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन क्लास को यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे @enable यूरेका सर्वर, ठीक है ना। तो यूरेका क्लाइंट भी है, ठीक है, ये क्लाइंट साइड में लगाया जाएगा एनोटेशन। बट ये एप्लीकेशन जो होती है, ये इस एनोटेशन को लगाने से ये हो जाएगा कि भैया ये जो स्प्रिंग बूट की एक सिंपल सी, ये भी एक सर्विस है, स्प्रिंग बूट की सर्विस है और कुछ नहीं है, ये एक सर्वर का काम करने लगेगी। भाई कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में @enable यूरेका सर्वर लिख दोगे तो ये सर्वर बन जाएगी। @enable यूरेका क्लाइंट लिख दोगे या डिस्कवरी क्लाइंट लिख दोगे तो वो क्लाइंट बन जाएगी। ठीक है, @config सर्वर बना दोगे तो कन्फिग हो जाएगी, कन्फिग सर्वर बन जाएगी। तो एनोटेशन बहुत सिंपल है। लेकिन जब ये सर्वर चलेगी तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये खुद जाके सारे क्लाइंट से रजिस्टर होने लगे, तो और इसके सर्वर का नाम, होस्ट का नाम जो है हम इसके साथ दे देते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक क्या करेंगे, SRC के अंदर मेन की रिसोर्सेज में जाके एक YML फाइल यहाँ पे बनाएंगे, जिस YML फाइल में ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई हम कि इसका सर्वर का होस्ट और इसका यूरेका इंस्टेंस होस्ट जो होता है वो है लोकल होस्ट। अच्छा ये देखो, पहले जो हम नहीं डिपेंडेंसी डाले थे ना, यहाँ येलो भी आ रहा था। अब यूरेका इंस्टेंस होस्ट जो है ये लोकल होस्ट हो चुका है। हो सकता हो मेरा होस्ट कुछ और होगा तो वो स्पेसिफाई कर देंगे। बाकी क्लाइंट के अंदर जो ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये हमारे सर्वर को किसी क्लाइंट से ऑटोमेटिक रजिस्टर होने से लिए रोकता है, पहला वाला। दूसरा जो है हमारी रजिस्ट्री को किसी क्लाइंट को फेच करने के लिए रोक रहा है कि हमारी रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन उसको ना दिखे। रजिस्ट्री का मतलब ये लोकेशन होता है यार, जहाँ पे सारी सर्विसेज बाइंड होती है, जैसे JNDI काइंड ऑफ चीज़ होती है, जो कि RMI में हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमारा एक प्लेस होता है जिस जगह पे हमारी
सारी चीज़ें, मतलब काइंड ऑफ एक समझ लो कि स्टोरेज एरिया, एक जगह, एक प्लेस, ठीक है, तो वहीं पे बाइंड होगा, प्रोग्राम ही और कुछ नहीं है एक्चुअली में टेक्निकली। बस दैट्स इट, हो गया हमारी एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को जब हम यहाँ से रन करेंगे, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है हमारे आप में एक सर्वर वाली एप्लीकेशन हो गई, और ये हमारा स्प्रिंग क्लाउड। अब ये एक टर्म है, और क्या स्प्रिंग क्लाउड जानते हो नहीं जानते हो, बाकी टेक्निकली यूरेका सर्वर ही हमारा मेन होता है। तो यूरेका सर्वर हमारा चल गया, तो इसका मतलब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मैसेज वैसेज भी आ रहा है कि अपडेट हो गया, पोर्ट पे चलने लगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे लोकल होस्ट करके 7000 डालेंगे, 7000 डालेंगे, तो हमें एक नया ही किस्म का यूआरएल मिलेगा। ये ऐसे ही ज़बरदस्त यूआरएल जो कि यूरेका इनेबल करने की वजह से आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये एप्लीकेशन नॉर्मल स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन तो थी, लेकिन इसको मैंने इनेबल सर्वर, मतलब इसको यूरेका सर्वर इसके अंदर इनेबल करा दिया है, तो उसके अंदर से जो है दुनिया जहान की बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ के पास आ गई, और साथ ही साथ जो है ये बहुत सारे क्लाइंट को अपने अंदर रजिस्टर कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और ये वो चीज़ है, ये वो यूआई है, ये वो जगह है जहाँ से हम अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका बस एक ही काम है कि सारे क्लाइंट को अपने पास रजिस्टर करके रख लेना, संभाल के रख लेना, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन भी दिख पाए और इंस्टेंसेस इन्फो दिख पाए। ये हमारा आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन दिख रही है। बाकी आपकी एप्लीकेशन जो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, नो इंस्टेंस अवेलेबल हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब एक्चुअली में माइक्रो सर्विसेज शुरू हो गया है। अभी तक जो कहानी चल रही थी वो नॉर्मल स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बन रही थी, लेकिन यूरेका सर्वर जब आपने बना दिया, चला दिया है, तो यानी कि माइक्रो सर्विस का पहला स्टेप आपने तैयार कर लिया। अब आप डिस्कवरी क्लाइंट लगाइए क्लाइंट के आगे, वो क्लाइंट इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे और माइक्रो सर्विस रेडी हो गई। तो फ़ायदा क्या होगा उसका? पहले एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में क्या फ़ायदा होगा? इस एप्लीकेशन में भैया एक ही सर्वर के पास सारी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, सारे सर्विसेज़ की इन्फॉर्मेशन होगी। एक ही जगह से सारे सर्विसेज़ को मॉनिटर करा जा सकता है, देखा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी इसका एक अनदर एडमिन पैनल, एडमिन मतलब अ, पैनल, अलग से भी पैनल इसका क्रिएट होता है, जो कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, बना सकते हो। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हो। बट ठीक है। अम, ठीक है, तो इसके अंदर कोई सर्विस-वर्विस है नहीं, तो यूरेका सर्वर अप हो गई और रन होने लगी। अब हम क्या करेंगे पता है? इसको बंद नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, है ना? उनको चलाएँगे। एक्चुअली उनको चलाने पे अभी इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि क्योंकि अभी ये एक्चुअली में डिस्कवरी क्लाइंट या यूरेका क्लाइंट नहीं बने हैं। ये एक इस स्प्रिंग बूट की सर्विस थी, बट ये माइक्रो सर्विस की टर्मिनोलॉजी में एक क्लाइंट बनना चाहिए। यानी कि हर माइक्रो सर्विस जब तक क्लाइंट नहीं बनेगा, तब तक हमारे रजिस्ट्री सर्वर में वो जाके बाइंड नहीं होगा, और रजिस्ट्री सर्वर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और क्या फ़ायदा होगा रजिस्ट्री सर्वर का? और ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे अप डाउन की भी इन्फॉर्मेशन होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक एपीआई गेटवे लगा के जो है आपके एक्चुअल यूआरएल को हाइड कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये वाली सर्विस चल रही है 8080 पे, ये सर्विस चल रही है 8081 पे मान लीजिए, और ये चल रही है सर्विस 7000 पे। तो आप हम सर्विस को कुछ ऐसा बना देंगे कि हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर के पास, लेकिन 808 की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। मान लो कोई बंदा आता है, तो उसको, अच्छा, इसीलिए हमने सर्विस का नाम भी दे रखा है, सारे सर्विस का लॉजिकल नेम दिया है। अगर लॉजिकल नेम नहीं देंगे तो क्या होगा? ये देखो लॉजिकल नेम सबका हमने दे रखा है, ये एप्लीकेशन नेम, ठीक है ना? तो ये एप्लीकेशन के अंदर जो नेम है, ये हम थोड़ी देर के लिए अभी कमेंट करके रखेंगे, है ना? ठीक है, तो ये लॉजिकल नेम हम कमेंट कर देते हैं पहला चीज़, ठीक है? और अगर हम ये सब रजिस्ट्री ऑफ नहीं करते, तो ये खुद ही दूसरे क्लाइंट से रजिस्टर होने लगता बेचारा, है ना? इसलिए हमने रजिस्ट्री ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, इसका भी नाम जो है हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट तो सही हो रहा है ना शायद?
YAML में ऐसे ही होता होगा कमेंट, है ना। अच्छा, तो अब ये एप्लीकेशन चलो ठीक है, अभी इतना तो थोड़ा क्लियर हुआ कि ये यूरेका सर्वर को इनेबल करके बस कुछ नहीं करना था यार, इसमें कुछ कोड ही नहीं है बेसिकली, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब बस इतनी कहानी, इसको इनेबल कर देना है कि स्प्रिंग बोट की एप्लीकेशन बना के, और कुछ नहीं, डिपेंडेंसी डाल देना है, बाकी YAML में छोटा सा कोड लिख दिया गया ये क्लाइंट वाला, है ना, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब क्या करिए, ये जो एप्लीकेशन है, चलो इनको जो है एक-एक करके हम रजिस्टर कराते हैं इसके अंदर। तो इनको रजिस्टर करने के लिए एक्चुअली इन एप्लीकेशंस को क्लाइंट बनना पड़ेगा। तो यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी इसके अंदर होनी चाहिए, और जब क्लाइंट की डिपेंडेंसी होगी तभी ये एप्लीकेशन जो है हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रजिस्टर हो पाएँगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है? तो यार यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी लेके आते हैं। जब तक डिपेंडेंसी नहीं होगा तो तब तक जो है यहाँ पे देखते हैं एनोटेशंस यूज़ हो रहा है क्या, @यूरेका क्लाइंट इनेबल चल ही नहीं रहा है, ENA नहीं भैया, नहीं चल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, बट नेचुरल है, नहीं चलेगा। तो तो कैसे डिपेंडेंसी डालेंगे? तो डिपेंडेंसी डालने के लिए भई आप फिर से स्प्रिंग बूट की कोई एप्लीकेशन बनाया जाए, तो वहाँ से उठाया जाए, या तो मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है यहाँ पे, मैं वहीं से डिपेंडेंसी उठा लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने यूज़र सर्विस, ऑर्डर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस ये सब बनाया हुआ था, तो मैं यहीं से डिपेंडेंसी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो डिपेंडेंसी जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वही ये स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर वाली डिपेंडेंसी, तो ये तो सारा खेल डिपेंडेंसी का ही है भाई। प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा, डिपेंडेंसी वहाँ से आपको मिल ही जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो और सर्वर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा स्प्रिंग ये क्या है भैया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट है, स्प्रिंग स्टार्टर वेब है, JPA है, ठीक है। तो क्लाउड की डिपेंडेंसी डाल देते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगा, और यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिपेंडेंसी सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। डिपेंडेंसीज के अंदर ये डिपेंडेंसी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ज़न स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि क्लाउड का वर्ज़न क्या होगा, है ना? ये वर्ज़न ले लेते हैं, और कनेक्टर जे वगैरह वो सब तो बात की कहानी है। यहाँ पे एक्चुअली एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करके ये टैग आता है, ये कॉपी करेंगे हम, जो कि डिपेंडेंसीज के नीचे यहाँ पे हमें डालना, राइट। तो स्प्रिंग क्लाउड वर्जन के साथ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट ये लगता है, और बाकी क्या है, ये एक रिपोजिटरी है क्या, नेटफ्लिक्स रिपोजिटरी, जो कि बिल्ड के नीचे हम ऐड कर देते हैं, बिल्ड के नीचे ये ऐड कर देते हैं। जब वहाँ से आप बनाओगे ना, एक्चुअली हमें पहले ही बनाते टाइम पे ये करना चाहिए था, तो जब हम बनाते टाइम पे ये सब कुछ ऐड करते तो सब कुछ उसी टाइम पे ही आ जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आपको मैं अभी दे दूँगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या करना होगा मैं एक बार बता देता हूँ, राइट क्लिक करके स्प्रिंग बूट की अभी जो ये सर्विस शुरू में ही बनाए थे हम लोग, तो उसमें हमें स्टार्टिंग से ही यूरेका सर्वर नहीं, एक्चुअली यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी हमें डालना था। यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट की डिपेंडेंसी डालना था, और साथ ही साथ जो हमारा और क्या, यूरेका सर्वर भी इसके अंदर डाल दो। कई बारी क्या है कि कई डिपेंडेंसीज और क्लाउड बूट स्ट्रैप भी डाल दो, ठीक है। कई चीज़ें अगर एडिशनल भी डाल दोगे तो नुकसान नहीं करेगा, मतलब मेन तो इसके लिए क्लाइंट ही ज़रूरी है जिसमें वो एनोटेशन दिख जाए यार, सिंपल सा मतलब है। तो ये हो गया भैया, लग रहा है कि ये इंस्टॉल हो गया। दोबारा हम
और राइट क्लिक करके मैवन इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है ना, मैवन इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, चलिए इंस्टॉल हो रहा है। अब एक्चुअली अब इस सर्विस को ये यूरेका क्लाइंट जब तक बनेगा नहीं तब तक तो काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर फिनिश हो गया है तो हम @ इनेबल अभी चल रहा है, हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, कोई एरर वेरर नहीं है ना? कोई एरर नहीं भैया, एरर है। ओके, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ। @ इनेबल यूरेका क्लाइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो डिस्कवरी क्लाइंट ही लगा देते हैं, डिस्कवरी क्लाइंट। ये भी दोनों मतलब ये नए वाले पैकेज में आया है। अच्छा एक सेकेंड, अभी इसको आगे बढ़ाने से पहले एक काम और करना है। अभी इसको कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे इसी सर्वर में जाके रजिस्टर हो जाना है अपने आप को, है ना? यही हमारा होस्ट है, यही हमारा सर्वर है, इसी के साथ हमें रजिस्ट्री अभी अपने आप को बाइंड कर लेना है ना? तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसकी YAML फाइल में हम छोटा-सा कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी YAML फाइल है, उस YAML में रजिस्ट्री को, यहाँ पे रजिस्ट्री जो ऑप्शन होता है, उसको इनेबल करा देंगे। ठीक है ना? तो रजिस्ट्री ऑप्शन इनेबल करा देंगे, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है, राइट? ये प्रॉपर्टी होती है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर मारेंगे और इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यूरेका इंस्टेंस जो है वो हमारा उसकी प्रेफर्ड आईपी को भी ट्रू करा दिया, क्लाइंट फेच रजिस्ट्री को ट्रू करा दिया कि मतलब ये क्लाइंट अभी जो है हमारा रजिस्टर हो जाएगा यूरेका सर्वर के साथ ऑटोमेटिकली, जिसका यूआरएल हमने दे रखा है डिफ़ॉल्ट ज़ोन लोकल होस्ट 7000 करके, है ना? 7000/यूरेका। ठीक है? तो ये एप्लीकेशन जैसे ही क्लाइंट वाली एप्लीकेशन चलेगी, तो ये एप्लीकेशन के चलते ही हमारा ये डिस्कवरी क्लाइंट जो है हमारे सर्वर के साथ, ये जो इसका यूआरएल दिया हुआ है ना, भैया इसको डिफ़ॉल्ट ज़ोन में इस पर्टिकुलर यूआरएल के साथ रजिस्टर हो जाना है, तो ये रजिस्टर कर देगा। ठीक है? और ठीक है, तो चला लेते हैं भैया। पहले देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है भाई, क्लास नॉट फाउंड, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन। ओके, इलीगल स्टेट। ओके, तो इसका लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें क्लाइंट फैक्ट्री में करना होगा, लोड बैलेंसर का भी। कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है जो इसके साथ हमें करना होता है। यूज़र कंट्रोलर इसकी एप्लीकेशन क्लास जो है हमारी मेन यूज़र एप्लीकेशन में हमने इसको इनेबल करा दिया ना, डिस्कवरी क्लाइंट, दैट्स इट। कोई डिपेंडेंसीज मिस हो गया मेरे से क्या कस्टमर सर्विस से? एक बार देख लेते हैं भैया। यूरेका क्लाइंट, जेपीए वेब तो बात की कहानी है, क्लाउड स्टार्टर और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट।
यही तो था डिपेंडेंसी। क्लाउड यूरेका क्लाउड की डिपेंडेंसी डाली थी ना मैंने। पहला है नेटफ्लिक्स क्लाइंट जेपीए। साइज तो मुझे नहीं लग रहा है कोई इशू है। तो इशू किस साइड में है? मे बी मेरी सर्वर वहाँ पे बंद हो गई होगी, एक बार मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सर्वर रजिस्टर होता होगा ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्वर बंद हो गया है। तो मैं एक बार इस सर्वर को रन कर देता हूँ, क्योंकि सर्वर की एप्लीकेशन जब तक चलेगी नहीं। अच्छा, पता कैसे चलेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये देखो नहीं चल रहा है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये समस्या है एक्चुअली। एक्चुअली मुद्दा ये है कि सर्वर हमारा बंद है। रजिस्ट्री सर्वर, जो रजिस्ट्री सर्वर है मेन, जो यूरेका सर्वर है, वो अगर हमारा बंद रहेगा तो हमारी क्लाइंट उसके अंदर रजिस्टर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट करके, जैसे क्या स्टार्ट RMI रजिस्ट्री करते थे, वही वाली कहानी है। क्योंकि इंटरनली तो यार RMI JB ही तो चल रही हैं सब। तो अब ये रजिस्ट्री सर्वर हमारा चल गया। अब जो है हम डिस्कवरी क्लाइंट जो है अपना रन करते हैं। ठीक है, देखिए डिस्कवरी क्लाइंट जैसे मेरा रन होगा, ओके। ये भी समस्या है। मैं काम करता हूँ, मैं इसका पहले पॉम का इंस्टॉलेशन सही से करता हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है मैवन अपडेट और अपडेट करते हैं। एक बार मैवन इंस्टॉल इसका सक्सेसफुली चलना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किया है ना। फेल्योर क्यों हो जा रहा है? इलीगल स्टेट, लोड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। रजिस्ट्री सर्वर को दोबारा हम रन कर देते हैं, रन एज एप्लीकेशन। अब इसको करते हैं मैवन इंस्टॉल। कुछ इशू है भाई? क्या इशू है? लोड बैलेंसर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर फैक्ट्री। डिपेंडेंसी तो मेरी प्रॉपर है यार, सर्वर मेरा चल रहा है। हम्म तो डिपेंडेंसीज का तो खैर इशू तो नहीं है ना। हम्म,
एक बार रिसोर्स में एक सेकंड जाएगा, देखता हूँ मैं कि मैंने रिसोर्स की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, बस मुझे यही लिखना होता है। ये हमने लिख दिया है। हम हमारा क्या तमाशा कर रहा है, देखना यार, पॉम को पूरा उठा के पेस्ट मार दूं क्या? बट पॉम में दिक्कत आएगी तो आएगी क्यों भाई? क्लाउड स्टार्टर, क्लाउड वर्जन, जेपीए स्टार्टर वेब कनेक्टर जे, सर ये पॉम का भाषण तो 3.0 लिया हुआ है। हाँ वही 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 वही, इस फॉर्म का वर्जन 3.0 है। हाँ, ऊपर तो वही देखा मैंने, मुझे लगता है। सही कह रहे हो। तो भाषण का फर्क है क्या? फर्क है, वर्जन का फर्क होता है। मैं 3 ही ले लेता हूँ। एक्चुअली अच्छा। हमारा 2 में जो है हमारा दिक्कत, 2 में हमारा वो प्रॉपर्टी को नहीं कॉल कर पा रहा था, नहीं 3 में तो हमारा जो है और सर 3 ये हो जाएगा तो बहुत सारा अपडेट हो जाएगा। हम्म, से जेवेक्स अब जाकार्ता हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। कोई नहीं, जब एक्स को जकार्ता हम आप मंजूर। पहले उस क्लास में देख लीजिए एक बार, जो वहां पर जाकार्ता है। हाँ हाँ, वो तो हमने ही बनाया था, जकार्ता ही है, तो जकार्ता ही है, जकार्ता जकार्ता। ओ भाई जकार्ता, आ जा भाई जकार्ता, तुझे भी देख लेते हैं। अब यहाँ से हम करते हैं अपना मैवन रन एज, मैवन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। लो भैया, हो गया। वर्जन ही इशू था यार, वर्जन का ही इशू था। है ना, मुझे मजा आ गया भाई। तो मुझे देखना पड़ेगा कि वर्जन में क्या हम करेंगे। 2.7 वाला में ऐसा क्यों है, जनरली दिक्कत क्या आ रही है? तो 2.7 के हिसाब से डिपेंडेंसीज भी डालेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं डिपेंडेंसीज जो है हायर वर्जन का ले लिया या कुछ और। बट ठीक है, आप लोग 3 ही बनाइए, 3 में एप्लीकेशन, क्योंकि मैं YAML ही ले रहा हूँ ना, YAML तो 3 में कॉल हो ही रहा है ना, तो अब 3 में ही बनाओ, क्या दिक्कत है यार? अब 2 में क्यों जाना है, 3 में ही बनाओ। ठीक है। अच्छा देखते हैं, अब हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ रजिस्टर हो गई क्या? ये देखो हो गया लग रहा है यार, कुछ आया तो है? नहीं आई है, कुछ आया तो है, इमरजेंसी यूरेका में भी कंसल्टेंसी में कुछ तो आया है यार। यहाँ कुछ तो रेड रेड आ गया, पहले नहीं था। चलो दोबारा हम सर्वर को अप करते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा अप करेंगे तो देखते हैं। या तो हमारी एप्लीकेशन हमने चलाया नहीं, मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैं दोबारा कस्टमर वाली एप्लीकेशन को चलाता हूँ, है ना? सर मेरे पास YML नहीं चल रही है सर। चलेगा, चलवा देंगे, चिंता नहीं करिए। तो सर सर्वर को अपग्रेड करना नहीं होगा? सर्वर को अपडेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सर्वर के पास, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी थी ना यहाँ पे ये हमने यूज़ करी थी ना, रजिस्टर विथ यूरेका सर्वर। तो सर्वर अपने आप अप अगर है तो उसमें जाके रजिस्टर हो जाएगा। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो यहाँ पे आ गया अननोन सर्विस, ये लिखा आ जाता है अननोन सर्विस। खैर ये तो टेक्निकली सही नहीं है,
है ना, और उसका बिल्कुल यूआरएल पैटर्न भी आ गया। वो हमारी माइक्रो सर्विस जो है यूरेका सर्वर के साथ बाइंड हो गई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एक डिटेल भी आ गया है। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं एक काम कर दूं, यहाँ से क्या कर दूंगा, कहाँ गई हमारी सर्विस, ये एप्लीकेशन वाली, ये वाली, इसको मैं अगर अनकमेंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और दोबारा अपने सर्विस को क्या करूँगा, लॉन्च करूँगा। ये लॉन्च हो ही गया मुझे लग रहा है, चेंज करते ही एमएल को डेव टूल की वजह से। तो क्या नाम था, क्या नाम दिया था, नाम क्या दिया था हमने, नाम दिया था कस्टमर सर्विस। तो जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो वही लॉजिकल नेम जो है हमारे लिए आ जाएगा, कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस हमारा इस पर्टिकुलर इसके अंदर बाइंड हो गया। यही है दिक्कत। ठीक है, अच्छा, तो एक सर्विस हमारा मतलब उसके अंदर रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर यही काम मुझे दूसरे सर्विस के लिए करना है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें चेंज किया है। मैं पूरा का पूरा फॉर्म ही उठा के इसके साथ दे दूं, ज़्यादा क्या मेहनत करना है, फॉर्म में कोई दिक्कत तो ना आ जाए। मॉडल नेम, मॉड्यूल नेम, पैकेज नेम, ये सब होता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, नो इशू, मैं एक सर काम कर, डिपेंडेंसीज और प्लगइन से हटा दो सर। प्रॉपर्टी से ले लेता हूँ, हाँ प्रॉपर्टी से लेके लास्ट तक का नहीं पूरा, सर, वर्जन से, वो वर्जन भी चेंज करना होगा। वर्जन मैनुअली डाल दूंगा। अब ये ऑर्डर सर्विस में जाता हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर्टी इसको ओपन करूँगा, प्रॉपर्टी से लेके यहाँ तक का सारी कहानी सेव कर दिया। वर्जन 3.1.1 था ना, हाँ, देख लेते हैं। और एक वर्जन और स्प्रिंग का भी वर्जन था। एक्चुअली ये मैं ये स्प्रिंग क्लाउड का जो वर्जन ले रखा था ना, वो दिक्कत कर रहा है। ये 3 में लिया था मैंने, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो 3 में ही बनाया था पहले भी। तो मैं यही सेम, नहीं ये तो वर्जन आ ही गया। अभी क्या दिक्कत है भैया, 3.1.1 नहीं है, 3.0.1 है, 3.0.1 आ गया। ठीक है, सेव कर दीजिए भैया, वर्जन आ गया। क्या बुरा क्यों मान रहा है, ठीक है, देख लिया जाएगा। तुम इंस्टॉल करूँगा तो मानोगे, या अपडेट कर दूंगा तब मानोगे। क्या दिक्कत हो गई ब्रदर, क्या छूट गया, कुछ छूटा? अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली वो दिक्कत हो गई ना, जकार्ता जी दिक्कत कर दे रहे हैं, जकार्ता महोदय दिक्कत कर रहे हैं भैया, जकार्ता फकार्ता। रुक जाओ भाई, जकार्ता डॉट परसिस्टेंट डॉट स्टार लगा देंगे। और बताइए सर, अब मानोगे कितना मेहनत करवाते हो। अब इसको क्या कर देते हैं, अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी जो YAML फाइल है, पहली बात तो इसको हम क्या करवाएंगे, अभी आपको मैंने बताया था क्या करवाएंगे, बताइए जरा, यहाँ क्या करेंगे, यूरेका एनेबल इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। क्लाइंट।
यूरेका क्लाइंट भी कर सकते हैं, बट वो दिखता नहीं है क्योंकि मैं 3 यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो ये 3 वाले में अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो डिस्कवरी क्लाइंट कर दिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि हमें इस पर्टिकुलर सर्विस को भी सेम उसी की तरह से इसकी रजिस्ट्री ऑन करना पड़ेगा, और इसका भी लॉजिकल नेम जो है हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसका सर्वर क्या है, यूरेका इंस्टेंस जो है हमारा, कौन सा यूरेका इंस्टेंस है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। तो यूरेका इंस्टेंस यहाँ पे ठीक है, ये लीजिए सेव कर दिया। इसका पोर्ट है 8082। तो बंद मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, नहीं तो फिर ऐसा ना हो मेरा सर्वर ही बंद हो जाए। अभी जो है मैं राइट क्लिक करके रन एज कर देता हूँ जावा एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मैं रन करूँगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भैया ये हमारा ये भी सर्वर जो है, ये भी सर्विस जो है हो गया, बाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ से जाके ऐसे रिफ्रेश कर देंगे और इस तरह से देखिए हमारे पास 2 सर्विस है। ये हमारा कस्टमर सर्विस और ये हमारा ऑर्डर सर्विस, ये दोनों सर्विस यहाँ पे अप हो गए। इसका स्टेटस देखिए अब भी दिखा रहा है और यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों का पोर्ट नंबर भी दिख रहा है। तो अभी क्या हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अभी जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एक्चुअली में थोड़ा सा माइक्रो सर्विस का एक बेस तैयार कर लिया, ठीक है। बेस क्या, हमने सेटअप सारा कर लिया, मतलब तो माइक्रो सर्विस के लिए कुछ सेटअप करना होता है। माइक्रो सर्विस एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, मतलब माइक्रो सर्विस का मतलब क्या है कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में एक आर्किटेक्चर डाल दिया गया कि एक सर्वर होगा और बाकी सब क्लाइंट होंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये जो एप्लीकेशन हो गई, ये हमारी क्लाइंट हो गई, दोनों 2 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 20 हो सकती है, 20 जितनी मर्जी उतनी बनाओ, और बस डिपेंडेंसी का खेल है और YML का फाइल का खेल है। तो YML में जो है आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो जिसके थ्रू जो है, मतलब इसको इनेबल सर्वर कर देना है, इनको डिस्कवरी क्लाइंट इनेबल कर देना है, और इसको फिच रजिस्ट्री ट्रू कर देना है, बाकी सर्वर में फिच रजिस्ट्री ऑफ कर देना है, दैट्स इट। जब सर्वर को चला के क्लाइंट अपने आप चलाओगे तो रजिस्टर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यार RMI में नहीं ऐसे करते थे, स्टार्ट RMI रजिस्ट्री, फिर उसके बाद गेट करते थे, रजिस्टर करते थे, वही हो गया कहानी थी। अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ रजिस्टर हो चुका है, सर्विस रजिस्टर हो चुका है। अब हम सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे, ठीक है। जैसे सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे कि ये सर्विस जब हम कॉल करें तो उसके साथ ये भी आए, या ये इसको यूज करे, ये इसको यूज करे, कस्टमर के कितने ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर की डिटेल निकालें, एक कस्टमर के एक ऑर्डर हैं, एक से ज़्यादा ऑर्डर हैं, वो सब निकालें। और उसके लिए हमें इस API को इसके API में कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट टेम्पलेट या रेस्ट एश्योर्ड, कुछ भी लगा लीजिए। चलिए शुरू में रेस्ट टेम्पलेट ही आपको जो मैंने बताया था वो हम कर लेंगे, या फिगन क्लाइंट यूज़ करना चाहते हो वो भी बहुत आसान है, ठीक है ना। फिगन क्लाइंट है ना, फॉर रेस्ट, बस फिगर क्लाइंट फॉर सर्विस कॉल, ठीक है ना। तो ये भी कर लेंगे, इसमें भी बहुत आसान है, कुछ कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो इसकी भी एक एप्लीकेशन, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होगा, बस हम 2-4 छोटे-छोटे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ऐसे बना देंगे और ये हिट विट बनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने आप, ये ऐसे एक अपनी क्लास बनाएंगे, उसमें इनेबल करवा देंगे फिगन क्लाइंट को, और बस जैसे रेस्ट टेम्पलेट को करते थे कॉल करेगा भी हम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो भी हो गया, उसने इसको यूज़ करने लगा। आगे का काम क्या है कि मान लीजिए आपने कहा कि सर ये सर्विस को बनाने का फ़ायदा क्या मिला। अब मान लीजिए इनको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, है ना। मतलब ये हमारी माइक्रो सर्विसेज हैं, ये हमारे सर्वर में रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने से ये फ़ायदा है सर, अप और डाउन दुनियादारी ये सब देख सकते हो। वो तो ठीक है सर, और क्या फ़ायदा है, और फ़ायदा ये है डियर कि ये जो सर्विस है ना, यार ऐसे
कॉल आ रहा था। तो ये जो सर्विस है, जब इसके अंदर बाइंड हो जाएंगे तो इंड यूज़र को ये जो नाम है ये हम नहीं शेयर करेंगे। हम एक्चुअली क्या है कि हम एक बनाएंगे और एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की, ठीक है। और उस एप्लीकेशन का क्या नाम होगा? उस एप्लीकेशन का नाम होगा एपीआई गेटवे। एक अनदर एप्लीकेशन बनेगी स्प्रिंग बूट की, और इस सर्विस की कॉन्फ़िगरेशंस उस एपीआई के गेटवे के अंदर कर देंगे। और होगा क्या, स्प्रिंग बूट की वो भी एक एप्लीकेशन ही होगी जो कि इस स्प्रिंग क्लाउड में रजिस्टर हो जाएगा, जैसे ये रजिस्टर हुआ है बाकी एप्लीकेशन भी। और एक्चुअली में वो एपीआई गेटवे का जो मेन यूआरएल होगा ना, वही हम क्लाइंट को शेयर करेंगे। और उस एपीआई गेटवे में राउटिंग होगा, मतलब वो चेक करेगा, अच्छा रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है तो इसके पास चली जाए, स्लैश ऑर्डर स्लैश दुनियादारी आ रही है तो यहाँ चली जाए, है ना। ऐसा ऐसा अगर मतलब जैसे होता है ना बीच का एक मीडिएटर, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल क्या मैं बताऊं, तो एग्जांपल यार, एपीआई गेटवे इज जस्ट लाइक अ मीडिएटर, एक गेटवे का काम कर रही है। बीच में एक ऐसा मीडिएटर, एक ऐसा ब्रोकर है कि जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तो उसी के पास आएगी और वो चेक करेगी कि अच्छा हाँ ये रिक्वेस्ट, फिल्टर बोल सकते हो, फिल्टर है ना, प्री प्रोसेसिंग कर देगी रिक्वेस्ट को। और उसके बाद उस रिक्वेस्ट की यूआरएल पैटर्न की चेक करके कि भैया कौन सी सर्विस को कॉल करनी है, माइक्रो सर्विस को, रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या आ रहा है ये, तो अच्छा उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास इस यूरेका सर्वर में क्या कोई सर्विस ऐसी है जो रजिस्टर्ड है उस नेम से, या इस सर्विस के अंदर उसका नाम देख के उसके यूआरएल पैटर्न को चेक करके इसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, नहीं तो इसके पास चली जाएगी, नहीं तो इसके पास, इस तरह से। तो वो एपीआई गेटवे का काम है ना। तो मतलब ये हमारे कोर कंपोनेंट्स हो गए एक तरह से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए। एक डिस्कवरी मतलब स्प्रिंग बूट के क्लाइंट्स हो गए, दूसरा हमारा क्लाउड सर्वर हो गया, यूरेका सर्वर हो गया, और तीसरा चीज़ हो जाएगा एक स्प्रिंग बूट की एपीआई गेटवे वाली एप्लीकेशन, वो हमें बनाना है, ठीक है। और क्या होगा, उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, ये जो वो करने वाली वो ऑप्शनल है, अब वो रखोगे नहीं रखोगे आपकी इच्छा है। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होती है किसी भी एप्लीकेशन की, जैसे ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, ऐसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, तो उसको हम उठा के लगा देते हैं, कॉन्फ़िग सर्वर एक बना लेंगे, ठीक है ना। बट वो ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ, वो भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो अगर उसको हम छोड़ दें कॉन्फ़िग सर्वर को, तो पहला जो है हमारा वो रेस्ट टेम्पलेट या वीगन क्लाइंट जिनसे हम कम्युनिकेशन कराएंगे, बाकी ये 2 क्लाइंट और ये सर्वर यूज़ करेंगे। बट आप क्या कह रहे हो, क्या एरर आ रहा है, ज़रा दिखाओ भाई, क्या नाम है? करीम, दिखाएं ज़रा क्या है, दिखाओगे क्या या नहीं दिखाओगे? हाँ करीम, दिखा रहे हो क्या, बता रहे हो? पता नहीं कहाँ चले गए। सर उन्होंने तो बोला कल दिखाएंगे। अच्छा, नहीं मेरे से कह रहे थे कि मेरे उसमें प्रॉब्लम है, क्या नाम है, मेरा वो नहीं उठ रहा है, क्या फाइल सर नहीं, YML होता है। हाँ YML। चलो कोई बात नहीं, खैर। तो चलिए भाई, एक एप्लीकेशन और बना देते हैं हम। तो अगर यहाँ तक की कहानी सही सही है, समझ में आ रहा है, या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, अंदर हो सकता हो कि कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो हम उस पे फिर से चर्चा कर लेंगे, हम उस पे फिर से बात कर लेंगे। सर यहाँ तक जो आपने किया है वो समझ में आ गया है, जो आपने डिस्क्राइब किया वो ठीक से समझ नहीं आया, वो करके दिखाए, देखना होगा तो एक बार। करके दिखाया जाए, मतलब ये चाहते हो आप? हाँ हाँ सर, जो आपने बोला जो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम्म स्प्रिंग बूट का, वो भी सारे एप्लीकेशन होगा स्प्रिंग बूट का ही, हम्म। तो सारे कैसे करेंगे? तो एपीआई गेटवे बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो चलिए बना लेते हैं भाई। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ से जाके स्प्रिंग स्टार्टर बजट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेते हैं भैया, जैसे ये रजिस्ट्री सर्वर क्या है, तो एपीआई गेटवे, ठीक है, काफ़ी है एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन ही होगी,
है ना। तो जब स्प्रिंग बोर्ड की एप्लीकेशन होगी तो उसके पास डेव टूल भी होना चाहिए, उसके पास यूरेका स्प्रिंग क्लाउड ये डाल देते हैं। और तो मुझे नहीं लग रहा है, ये भी एक क्लाइंट होगा जो कि रजिस्टर कराएंगे। तो यूरेका सर्वर अगर डाल देंगे तो क्लाइंट आ जाता है ना, डिस्कवरी क्लाइंट अलग से होता है। सर अलग होता है डिस्कवरी क्लाइंट। ये सर यूरे का डिस्कवरी क्लाइंट है, ये ऊपर यहाँ ऊपर चलो कोई नहीं, वो शायद हम निकाल। और इसको क्या कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं। ठीक है। तो देखते देखते हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट बन गए भाई। ठीक, अच्छा। खैर एपीआई गेटवे का तो खैर यूज तो है ही, है ना। लेकिन यार एपीआई गेटवे को हम तब यूज करें, मैं ये सोच रहा हूँ पहले जो है हम इनके अंदर क्या करें, जैसे एक कस्टमर सर्विस है, कस्टमर को ऑर्डर की डिटेल निकालनी है तो ये वाला काम करते हैं। कस्टमर की क्या ऑर्डर है, मतलब एक सर्विस के अंदर सर्विस को कॉल करा लेते हैं, राइट। जैसे ऑर्डर सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, ये कॉल करेगा तभी तो कुछ होगा, है ना। तो एक कस्टमर के क्या क्या ऑर्डर्स हैं वो हमें निकालना है। तो भैया क्या करा जाए बताओ। तो इसके कंट्रोलर में, है ना, रेस्ट क्लाइंट सर। रेस्ट क्लाइंट यूज कर ले, रेस्ट टेम्पलेट करना पड़ेगा। जी सर, पहले टेम्पलेट का ही यूज दिखाइए, हाँ, उसके बाद और प्रोसेस में जाएंगे। ये बात है ना। तो फिर हम एपीआई गेटवे भी बाद में करेंगे, है ना। तो कैसे करें भाई, कैसे करें, कैसे किया था कंट्रोलर के अंदर ही। एक्चुअली क्या है ना, जो सर हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन में हम एक बीन बना लेते हैं, है ना। और जो कि हमारा रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। रिटर्न तो होगा। अब रेस्ट टेम्पलेट और मेथड का नाम रख देते हैं गेट EMPLAT टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं न्यू रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सर ये तरीका डेप्रिकेटेड हो गया है सर। बताइए क्या यूज कर लें, आप क्या फ्रेंच चाहते हैं। क्लाइंट। फ्रेंच क्लाइंट यूज कर ले तो वही यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा है। फीगन क्लाइंट बोलते हैं, फीगन क्लाइंट। अच्छा ओके सर। आप यहाँ पे लगा लीजिए इसको @bean। तो मैं तो ये कह रहे थे कि यही बताओ सर, तो हम इसीलिए बता रहे थे, ठीक है। तो जी सर। तो @bean लगा लीजिए। और बीन लगा के यहाँ पे जो भी हमारा सर्विस है, जैसे जो भी हमारा कंट्रोलर था ना, जैसे एक है गेट कस्टमर, गेट ऑर्डर। यहाँ पे हमने अभी कोई मेथड ऐसा नहीं बनाया है। कहाँ गया हमारा सर्विस, सर्विस में हमारे पास अभी ये है, एक सेव कस्टमर हो गया, गेट ऑल ऑर्डर हो गया, गेस्ट कस्टमर हो गया। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं एक मेथड बनाना पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रिटर्न टाइप लिस्ट, और लिस्ट ऑफ क्या देते ऑर्डर, और मेथड का नाम गेट ऑल ऑर्डर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं गेट ऑल ऑर्डर करूं तो सारे ऑर्डर्स रिटर्न होके आ जाए। ठीक है, ओके। कैसे करा जाए भाई,
कोई यहाँ पे एक मेथड्स बना ले एंटिटी के अंदर, कहाँ गया रेपो, नहीं रेपोजिटरी के अंदर एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया जाए। क्या कह रहे हो आप लोग? एक मेथड बना ले कि जो कि हमें पब्लिक रिटर्न टाइप ऑर्डर, तो हम कस्टमर आईडी पास करेंगे, राइट? हम यहाँ से क्या पास करेंगे? कस्टमर आईडी पास करेंगे ना। उस आईडी के क्या क्या ऑर्डर हैं वो हमें चाहिए। क्या कह रहे हो आप? जी सर, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। गेट ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, राइट? गेट ऑर्डर बाय कस्टमर, और यहाँ पे स्ट्रिंग कस्टमर ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है? ऐसा था क्या? हमारा सर्विस बना हुआ था क्या वहाँ पे? वहाँ पे हाँ कौन कौन सर, सी सर्विस? ऑर्डर में कस्टमर आईडी दिए थे। देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। दिया था ना फाइंड ऑर्डर, हाँ सर, यूजर आईडी। या डालते हैं ना? नहीं यार, एक्चुअली क्या है, गड़बड़ी है ना। ये हमने ऑर्डर को ऑर्डर आईडी से निकाला हुआ है, कस्टमर के बेसिस पे थोड़ी ना निकाला हुआ है। हमने कस्टमर सेव किया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, बट एक कस्टमर के क्या क्या ऑर्डर्स हैं वो हमें निकालना है। समझ रहे बात? जी सर। मैं थोड़ा देर के लिए अभी क्या करता हूँ ना, सारे ऑर्डर निकालता हूँ। मैं कस्टमर ऑर्डर भी निकाल दूंगा। मैं गेट ऑल ऑर्डर चाहता हूँ कि सारे ऑर्डर्स मेरे पास आ जाए, ठीक है? तो सर्विस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं कुछ करेंगे हम। एक सेकेंड, हम क्या कर लेते हैं, कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में एक अनदर मेथड जो है हम ओवरराइड कर देंगे। कर लिया, और यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक रिटर्न टाइप रेस्ट टेम्पलेट मेथड, मतलब रेस्ट टेम्पलेट लिखेंगे और टेम्पलेट, और इसको @ ऑटो ऐड कर दें, ठीक है? और इस टेम्पलेट के ऊपर से अब यहाँ पे हमें वो कोड लिखेंगे टेम्पलेट से। सो टेम्पलेट डॉट फाइंड चला देंगे। टेम्पलेट डॉट फाइंड नहीं, टेम्पलेट डॉट गेट ऑब्जेक्ट, गेट फॉर ऑब्जेक्ट और गेट, मतलब इस तरह से हमारे पास सारे ऑर्डर निकालने हैं ना। अगर तो गेट फॉर ऑब्जेक्ट कर दें, या गेट के रिगार्डिंग और भी मेथड है, गेट फॉर एंटिटी भी है, देखिए। हाँ, गेट फॉर एंटिटी। तो क्या हमें ये सारा ही लेके आएंगे ना? गेट फॉर एंटिटी है, लेकिन गेट फॉर एंटिटी में हमें तो सारा ही डेटा चाहिए ना भाई। जी सर, यहाँ पर गेट सारा ऑर्डर। फॉर ऑब्जेक्ट भी मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्लास जा रहा है, URI जा रहा है, और दूसरा जा रहा है क्लास, है ना? तो क्लास जो हो गया वो हमारा हो गया, कौन सी क्लास है? हमने बना रखी है ना ऑर्डर। ऑलरेडी, ऑर्डर क्लास। तो ऑर्डर डॉट क्लास के पास डेटा चला जाएगा, और यूआरएल जो है, खैर मैं यूआरएल अभी हार्ड कोडेड ही कर देता हूँ यहाँ। सर्विस की भाषा में इसको हमें कहीं और रख देना चाहिए। तो यही तो है यूआरएल का ऑर्डर ना, गेट ऑल। तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिटर्न करेगा। सही है?
गलत आ रहा है भाई। रेस्ट टेम्पलेट डॉट दिस क्या आ रहा है भैया एरर? कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम। क्यों? हमने जो है सर ये रेस्पॉन्स एंटिटी देता है ना सर, रिटर्न टाइप। हम्म, सर बॉडी से निकालना पड़ेगा ना सर ऑर्डर आपको। और नहीं। अरे देना पड़ेगा ना सर शायद ऑर्डर क्लास में, ऑब्जेक्ट अरे। क्या 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 पैरामीटर ले रहा है ये गेट? सर इस मेथड के पास ले जाइए, देखिए रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप गेट फॉर ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट ही देगा। कास्ट करना होगा शायद। जेनरिक टाइप दे रहा है। तो सर उसको कास्टिंग करना होगा शायद। सर गेट फॉर एंटिटी चलाना था सर, आपने चलाया था पिछली बार लिस्ट निकालने के लिए। ये भी बात है, तो मैं एक बार गेट फॉर एंटिटी ही ट्राई कर लेता हूँ। फॉर एंटिटी ऐड टू कास्ट करने के लिए कह रहा है, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन ना आने लगे फिर। गेट फॉर एंटिटी तो यार एक एंटिटी रिटर्न करके देगा ना। सर पिछली बार आपने अरे में होल्ड किया था, एक ऑब्जेक्ट सेकंड। अरे में होल्ड कर कर सर आपने रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न टाइप करा था उसको। और ऑब्जेक्ट रेस्ट टेम्पलेट एक बार देखते हैं भाई। ओके, ऐसे लिखना होता है यार, हमें ये गलती हमने कर दी यार। गेट फॉर ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये पूरा हम उसको बताएंगे ना यूआरआई के साथ, जो है हम बता देंगे कि भैया हमें जो है ना डेटा ऐसे दे देना। तो एक एरे बना के डॉट क्लास कर देते हैं, और सीधे हमें लिस्ट एरे नहीं देगा सीधे। वो तो हमारे ऊपर है ना, अगर हम ऑब्जेक्ट एरे दे रहे हैं या लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट लिख देते हैं। गेट फॉर ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ ऑर्डर, तो हम सीधे लिख देते हैं लिस्ट डॉट क्लास। देखो ऐसे भी चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट डॉट क्लास ले रहा है, वो बात की बात है। अभी जो है बस इतना ही लिखना है, और क्या लिखना है। बाकी लिस्ट डॉट, अब इसके अंदर जो भी आपको इटरेट फिटरेट फॉर ईच दुनियादारी जो भी करना है, ठीक है। लिस्ट डॉट फॉर ईच, और क्या करें भाई? सर बस लिस्ट को निकाल रिटर्न करा देते थे सर, फॉर ईच लगाकर प्रिंट थोड़ी कराना है। फिर मैं सीधे पहले इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा। ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो तरीका है, ये तरीका गेट ऑल ऑर्डर्स जो है, सीधे अपने कस्टमर है ना, तो अपना जो कंट्रोलर है, किसी कंट्रोलर में गेट मैपिंग एक करना पड़ेगा ना कस्टमर के। पब्लिक रिटर्न टाइप, चलो वाइड ही दे देते हैं, अच्छा नहीं, दे देते हैं। और गेट, बस ऐसे गेट लिख देते हैं, और यहाँ पे एट द रेट गेट मैपिंग भी लगा देते हैं। डबल कोड में लिख देते हैं गेट, और गेट बस लिख देते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या होगा,
हम लिखेंगे कस्टमर सर्विस डॉट गेट ऑल ऑर्डर लिस्ट। ये चलेगा तो मतलब एसओपी में डेटा प्रिंट होके आ जाना चाहिए वहां पे। तो गेट के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, है ना। तो कस्टमर है ना, जैसे ये फाइंड था ना, तो फाइंड में फाइंड की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे हम गेट। मेरे ख्याल से गेट लिख देने से सेंड करते हैं। नल आया लेकिन सर्वर में आ गया डेटा चलेगा। ये देखो उस कस्टमर के सारे ऑर्डर्स आ गए। ये इसको जो है नहीं अच्छे से दिख रहा है तो कर लेते हैं और यहाँ पे जेसन ब्यूटीफाई में डाल देते हैं। तो जेसन ब्यूटीफाई में अगर डाल दोगे तो यहाँ पे ऐसे डालोगे और ट्री व्यू कर दोगे। ओ भाई साहब, ये वैलिड जेसन नहीं है, ये जेसन एरे है एक्चुअली। तो ये इसलिए दिख नहीं रहा है। जेसन एरे भी नुकसान क्या है, बट ठीक है। जेसन एरे को कैसे देखा जाता है यार, इसका भी तरीका होगा। ओनली जेसन वैल्यू दिखती क्या? चलो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ट्री व्यू करता हूँ, अभी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसे छोड़ दो, नहीं दिख रहा है वो जेसन एरे नहीं दिखा पा रहा है। बट आप देखिए कि पूरा हमारा ऑर्डर आ गया है। तो एक ऑर्डर आ गया ये वाला हमारा, उसकी यूज़र आईडी और उसकी डिटेल। दूसरा ऑर्डर, दोनों आ गए ना, 2 ही ऑर्डर तो थे ही हमारे पास, तो सारे ऑर्डर आ गए। तो मतलब ठीक है, एपीआई से एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो आपने देख लिया। बट ठीक है यार, ये चीज़ तो हमें मतलब यूज नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हो आप। तो ये पुराना तरीका है बेस्ट। अगर आप को हटाना है तो हटा दो यार। ये जो गेट फॉर ऑब्जेक्ट रेस्ट टेम्पलेट दुनियादारी लगाया है, तो रेस्ट टेम्पलेट हटा देते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है यार, है ना। थोड़ा इतना मज़ेदार नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है ना। कहाँ गया यार कंट्रोलर, ये सर्विस है ना। क्लास कहाँ गई, मेन क्लास यार इसकी, ये मेन क्लास। तो इसके मेन क्लास से वो जो है हटा दीजिए आप इसका। कहाँ गया भाई, ये रेस्ट टेम्पलेट हटा दो, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट नहीं यूज करना है हमें। तो रेस्ट टेम्पलेट नहीं यूज करना है तो अपनी सर्विस में जो है ये प्रॉब्लम करने लगेगा। सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें यहाँ पे ऑटो ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब ये भी नहीं चलेगा फिर। तो क्या हम अप्रोच फॉलो करेंगे, कैसे करना चाहिए? तो जैसे आपने नॉर्मल स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई है ना, ये जो एप्लीकेशन बनाई है ये वाली, इसी एप्लीकेशन में इसको यूज करना है। तो जैसे आपने ऐसे पैकेजेस बनाए हैं ना, सर्विस, रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह, तो आप एक अलग से पैकेज बना लो यहाँ पे। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके न्यू करके एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए डॉट क्लाइंट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट की सर्विस होगी बेसिकली, क्लाइंट के ही रिगार्डिंग सारा काम होगा। क्लाइंट का मतलब कौन सा क्लाइंट हम बेसिकली यूज करने जा रहे हैं, ये फिगन क्लाइंट, राइट। तो जो फिगन क्लाइंट है इससे कैसे सर्विस कॉल करते हैं, तो इसके लिए देखिए एक हमारा क्लाउड स्टार्टर फिगन का एक डिपेंडेंसी है, ये डालना पड़ेगा। क्लाउड स्टार्टर फिगन की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपको इनेबल करना पड़ेगा फिगन क्लाइंट को। ठीक है, फिगन क्लाइंट आपको इनेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, वो तो हम अपनी सर्वर क्लास बनाएंगे तो जैसे इनेबल वैसे करते थे हम इसे भी इनेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
तीसरी चीज़, अब क्या कर सकते हैं आप सीधे फिगन क्लाइंट जब इनेबल कर देते हो तो आप सीधे क्या कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में जहाँ पे भी फिगन क्लाइंट के ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिएगा तो उसको आप ऑटो वायर कर देना यहाँ से, है ना। बट यहाँ पे वो चीज़ दिया नहीं गया है ना। तो हाँ ठीक है। अब ये नॉर्मल तरीके से जैसे जैसे हमारा ये तो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ दिख रहा है। जिस तरह से हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन नॉर्मली बनती नहीं है, ठीक है, तो उसी तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। या एप्लीकेशन ना बना के क्या कर लें भाई, हाँ एक काम और कर सकते हैं ना हम, स्टैंडर्ड तरीके से, तो बैक करो, स्टैंडर्ड तरीके से हम अपना कंट्रोलर बना लेना, जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कंट्रोलर को बनाने के लिए, वही सेम वे में हम एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार दूसरे जगह देखते हैं, क्लाइंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो 7 डिक्लेरेटिव क्लाइंट फिगन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अप्रोच बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। फिगन क्लाइंट को इनेबल कर देना है और यहाँ पे अपने मेथड्स डिक्लेयर कर देने, दैट्स इट। एक इंटरफेस बनाना है, ठीक है, और उसमें सही है भाई, तो कर लिया जाए। चलो तो जी सर। डिपेंडेंसीज अगर इसको डालना है तो इसमें क्या करोगे, चाहे तो सीधे डिपेंडेंसी डालो, या वहाँ पे अभी आपको दिख भी रहा था जब हम बना रहे थे, मैं सोच रहा हूँ यहीं से उठा लूँगा, यहीं से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, एक वर्ड और है, स्टार्ट आईओ में जाके, और वर्ड ये भी है कि ये जावा एप्लीकेशन है, ग्रूवी है, 3.1 है, प्रोजेक्ट का नाम सेम है। ऐड डिपेंडेंसी में जाके आप यहाँ पे फिगन, FIG FEG क्या है यार, F करो, ठीक है। ओपन फिगन, ये होता है डिपेंडेंसी एक्चुअली, ओपन फिगन, ठीक है ना। सो ओपन फिगन की जो डिपेंडेंसी है ये आप क्या कर लीजिए, ये आपको चाहिए ना, तो यहाँ से एक्सप्लोर कर लीजिए। सर वो पर मैवन सेलेक्ट कीजिए। हाँ सही कह रहे हो यार, गड़बड़ हो गया, ये मैवन ग्रेडल नहीं तो आ जाएगा, है ना। तो ये डिपेंडेंसी है, इसके साथ कुछ और भी है क्या, कुछ और नहीं है। स्प्रिंग ओपन फिगन, ठीक है, सही है। तो एक काम कर लीजिए, ये डिपेंडेंसी अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर ओपन कर दीजिए फॉर्म को, कहाँ गया ये कस्टमर का फॉर्म, और डिपेंडेंसीज के अंदर ये डिपेंडेंसी ऐड कर दीजिए, वर्जन वगैरह तो मिल ही जाएगा, दैट्स इट। तो फिगन क्लाइंट जो है ये आपकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इनेबल हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्ड हो जाने देते हैं।
ओ भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत कुछ जो है काम करने लगा डिपेंडेंसी डालने के बाद। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, क्या करोगे भाई, फिगन क्लाइंट आ जाएगा तो अपनी क्लास ओपन करिए और इस क्लास में जैसे आपने डिस्कवरी क्लाइंट इनेबल कराया है, देखता हूँ ये वेबसाइट में दिया हुआ था, ये नहीं यार, ये था, ये हटा दो, ये तो डिक्लेरेटिव रेस्ट टेम्पलेट है। तो चाहो तो आप एक कॉन्फ़िगरेशन बना दो, ऐसे ऐसे कर लें। लेकिन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए @enable, कंट्रोल स्पेस करिए, इनेबल फिगन क्लाइंट्स। ठीक है, ये हो गया, दैट्स इट। तो अब आपकी एप्लीकेशन में फिगन क्लाइंट की जो मतलब फीचर है वो इनेबल हो गया है। वो इसका मतलब आप जो है HTTP कॉल जो है यहाँ से चला सकते हो। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए टेक्निकली, अब आप क्या करिए, जिस तरह से आप नॉर्मल एप्लीकेशंस बना रहे थे ना, वैसे ही आप एप्लीकेशन बनाइए। तो क्लाइंट के अंदर बेसिकली हम बनाएंगे, फिगन क्लाइंट नाम दे दीजिए या रेस्ट टेम्पलेट क्लाइंट। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करिए, इंटरफेस रेडी करिए, है ना। तो वही इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन तब आप करोगे। तो इंटरफेस किस नाम से बनाओ मैं, क्या है हमारा सर्विस, ऑर्डर ना, ऑर्डर 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 क्लाइंट। ऑर्डर क्लाइंट, सही कह रहे हो, ठीक है ना, ऑर्डर क्लाइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑर्डर क्लाइंट में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब देखो डिपेंड करता है कि आपको कैसा ऑर्डर चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो जिस तरह से आप डिक्लेरेटिव अप्रोच जैसे वहाँ पे भी यूज़ करते थे, जैसे आप अपनी सर्विस या कंट्रोलर बनाते टाइम पे, जैसे कोई भी कंट्रोलर बना रहे हो, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो ना कि अच्छा ये मेथड है, ये इसमें रिक्वेस्ट बॉडी आएगी, ऐसे ऐसे डेटा आएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे भी फिगन क्लाइंट की भी डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो और आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक क्या रिटर्न कराना है भैया, लिस्ट ऑफ ऑर्डर ना, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मैं AC का लेता हूँ, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक। और उसके बाद गेट ऑल ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको आईडी के बेसिस पे वगैरह चाहिए, है ना, कि कस्टमर की आईडी डालें, तो उसके लिए हमें वो सर्विस बनाना पड़ेगा। मैंने वो चेंज नहीं किया, मैं भी वो चेंजेस कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी अब आप क्या करोगे, ये जो है सारा ऑर्डर हमें रिटर्न करके देगा ना। तो बस ऐसे ही और भी जितने भी मेथड्स होंगे आपको, जैसे जैसे सपोज करो कि आपको एक सर्विस चाहिए, 2 सर्विस चाहिए, या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब जो भी आपको स्पेसिफाई करना है ना। जैसे आप कंट्रोलर में जैसे आप बनाते हो, सेम उसी तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपको सारे कस्टमर चाहिए, है ना, पाथ पैरम लिखना है, जो भी करना है, ये इसलिए थोड़ा सा आसान बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये वही सेम अप्रोच को फॉलो कर रहा है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे @ क्या लगा देना भैया, गेट मैपिंग, दैट्स इट, बस बात खत्म, ठीक है। गेट मैपिंग लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब आपको क्या करना है, ये जो सर्विस इंटरफेस है, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं करनी है, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी है। एक काम और कर देते हैं, क्योंकि ये गेट ऑर्डर जो है लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिटर्न करेगा ना। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, कहाँ गया, सर्विस में मैंने ऑर्डर नहीं बनाया है क्या, एंटिटी में बनाया होगा ना। एंटिटी में हमने ऑर्डर बनाया था ना, सारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या कर देना है, अब मान लीजिए इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हमें चाहिएगा, तो क्या करना पड़ता है भाई, कहीं चाहिए, मान लीजिए सर्विस के अंदर चाहिए, कहाँ गया हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन,
सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में मान लीजिए चाहिए, तो पब्लिक क्लाइंट ही होता है ना, एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी दिया हुआ था, फिगर क्लाइंट तो इनेबल हो गया था, @क्लाइंट नेम URI दे देते हैं, ये ऑटो वायर करेंगे, यही है। करेंसी एक्सचेंज नहीं यार, कुछ तो होता है भाई, कुछ तो होता है सर। इंटरफेस के ऊपर सर फिगर क्लाइंट और URL देना होगा शायद ना सर, और वो मेथड सीधा इस्तेमाल कर लेना है इम्प्लीमेंटेशन। हमने URL नहीं दिया ना सर। ओके, क्लाइंट स्प्रिंग बूट हम पहले एक बार जरा देखते हैं कोई, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, ये सही तरीका दिया होगा, देखते, हाँ सही कह रहे हो। इंटरफेस बनाया और ये कोई भी नाम दे दिया, और जो भी ये लिखना है तो लिखेंगे ही, और ये सब तो सही है, ये सब तो कहानी है ही सही। मेन जो क्लास है, ये तो हमारा वो वाली क्लास हो गई जो सर्विस ला रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये एनवायरनमेंट क्या है भाई, एनवायरनमेंट क्रिएट प्रोजेक्ट, इनेबल फिगर क्लाइंट ही है, URL वगैरह भी हम दे देंगे, बात वो नहीं है। कंज्यूम कहाँ से करें, कैसे करें, स्टूडेंट कंट्रोलर, बुक रेस्ट कंज्यूमर, सर वो इंटरफेस को ऑटो वायर करना पड़ेगा सर, सिर्फ सीधे इंटरफेस को ऑटो वायर कर देने। हाँ सर, और वो मेथड कॉल कर देना है सर। दैट्स इट, सही कह रहे उसका हो। इम्प्लीमेंटेशन फिगर क्लाइंट दे देगा सर, कॉल करके। तो ये जो हमने इंटरफेस बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारा जो इस इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हमें कुछ एनोटेट करना होगा या सीधे हाँ आ सर, जाए, क्या सर फिगर क्लाइंट एनोटेट करना है इसे सर। फिगर क्लाइंट, राइट, हाँ सर, और नेम देना है सर, URL देना है। कुछ भी दे देते हैं। हाँ, एक सेकंड, सर FEIGN ये आ गया, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी मांग रहा है, नेम भी मांग रहा है, URL भी मांग रहा है ना, तो ठीक है, लेकिन URL जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करना सही रहेगा। हाँ वही सर, यही URL स्पेसिफाई करना है सर। नहीं होगा, मान लीजिए सारी सर्विस सारे मेथड्स का अलग अलग URL होगा ना। हाँ सर, हम गेट मैपिंग में लिखेंगे ना सर, साइड में कौन से एंड पॉइंट को हिट करना है, वो मेथड स्पेसिफिक मेथड के वास्ते सर हम। है, लेट्स से मैंने इसको लिख दिया गेट ऑल, ठीक है ना, हाँ सर। गेट ऑल करके लिख दिया, ठीक है। हाँ सर। अब जो है कस्टमर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे और यहाँ से पब्लिक, ये क्लाइंट जो है हमने ऐसे लिख देना है, और ये हो गया हमारा वायर। अब इस क्लाइंट के ऊपर सीधे हमें क्या चला देना भाई, यहाँ तो नल रहने दो, पड़े रहने दो, सीधे क्लाइंट डॉट गेट ऑल लिख देंगे,
तो ये गेट ऑल क्या करेगा, हमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर दे देगा। ये जो है हम ऑर्डर्स में कोड कर लेंगे। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ऑर्डर ही बस हम प्रिंट करते हैं अभी के लिए फिलहाल। सर फिगेंट क्लाइंट के बाजू को आपको यूआरएल देना होगा लोकल होस्ट 818 पर आपकी जो चल रही है सर ऑर्डर। ठीक है, तो मैं इसका यहीं पे दे दूं हाँ सर। URL नेम तो कुछ भी ले लेते हैं, टेस्ट फिगन ले लेते हैं, और URL जो है ये अपना ये वाला URL, राइट, ये URL है ना, नहीं ये URL नहीं है, गेट वाला URL जो सारे ऑर्डर रिटर्न करके देते ना, फाइंड ऑल, ये है गेट ऑल, राइट। हाँ सर, ऑर्डर एपीआई तक देना है सर आपको सिर्फ, और गेट ऑल ऑर्डर गेट मैपिंग में। सही है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा हमारा बेस URL, और यहाँ से देते हैं ये सेव URL यहाँ पे, राइट, सॉरी ये जो है ये इतना, राइट, ये ठीक है। तो इस तरह से ये सेम वही अप्रोच को फॉलो कर लेगा जैसे हमने नॉर्मल सर्विस को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है। एक स्लैश मुझे लग रहा है हटाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे लगा देते, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। यहाँ भी स्लैश था ना, तो बेस URL के साथ ये आ जाएगा, दैट्स इट। अब ये गेट ऑल हम जब करेंगे या यही लिखेंगे, है ना, इसके लिए मेथड तो हमने बना ही रखा होगा गेट वाला, राइट। अब ना एक गेट वाला मेथड बना रखा है, रुको देखते हैं कंट्रोलर में, ऑर्डर कस्टमर, ये है गेट वाला, है ना, जो गेट ऑर्डर को चला रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से गेट को हिट मारेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं क्या, एक्चुअली उसका URL क्या था यार, कस्टमर वाला था ना, हाँ सर। तो कस्टमर वाले में ही रहेगा, बस यहाँ पे लिखेंगे गेट, और जैसे गेट पे हिट मारेंगे, ओह रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कस्टमर के अंदर गेट। एक बार देखते हैं ये क्या समस्या है। ऑर्डर 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 का कंट्रोलर कहाँ, ये है गेट मैपिंग, कस्टमर सर्विस में ही तो है। मुझे लग रहा है कि पोस्ट लिख दिया है ना, ये दिक्कत है। ये गेट होगा, सेंड करेंगे तो, और API, अच्छा अभी चला ही नहीं है क्या, कस्टमर API के अंदर गेट चलेगा, गेट ऑल ऑर्डर को कॉल करेगा, और ऑल ऑर्डर जो है वो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है हमारी यहाँ पे, जिसमें हमने ऑर्डर क्लाइंट को ऑटो वायर किया है। गेट ऑल ऑर्डर में ऑर्डर की लिस्ट प्रिंट हो जानी चाहिए। तो सर्विस क्या दिक्कत आ रही है भाई? कुछ दिक्कत है, हाँ कुछ दिक्कत आ रही है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारे इस कंट्रोलर पे आ रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर पे आ रही है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो अभी प्रूफ हो जाएगा कि इस कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं। अगर इस कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट आ रही है तो इसका मतलब जो हमने क्लाइंट बनाया है उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। नहीं यार, गेट अभी यही नहीं कॉल हो रहा है, सेव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैं कस्टमर को सेव करूं,
ये तो मैंने गलती कर दिया है, मैं बिना सेव करे यहाँ से सबको बंद कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ, न्यू यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ, एपीआई के बाद गेट लगा देता हूँ और यहाँ से गेट की कॉल सेंड करता हूँ। क्या समस्या है यार, सर्विस बंद हो गई क्या? रन कर देते हैं। अच्छा, आप जब कस्टमर हमारा काम कर रहा है, अगर मैं एक कस्टमर को यहाँ से सेव कर रहा हूँ, सही में ही अभी एपीआई लोड हो रहा है। चल गया, चल तो रहा है। गेट नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है फिगन क्लाइंट का इशू है, देखता हूँ क्योंकि आ रहा है कुछ, लेकिन गेट के केस से चल रहा है। तो बस ये मेथड तो कस्टमर एपीआई स्लैश गेट, हाँ चला, तो गेट अभी चला, पता नहीं क्या था। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, सेव करके फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे सेंड मारेंगे, ठीक है, एरर आ गया, उससे कोई इशू नहीं है। एरर आया है ना, बस ठीक है, इतना तो काफ़ी है। कह रहा कैन नॉट डीसरियलाइज द वैल्यू इंट फ्रॉम स्ट्रिंग नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब ये जो हमारा क्लाइंट ऑर्डर बनाया गया था, ऑर्डर में मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, राइट? तो ये मुझे लग रहा है डीसरियलाइज नहीं कर पा रहा होगा, और क्या करेगा, क्योंकि हमने जो क्लाइंट बनाया है उसमें कहीं ऑर्डर का यूज जिक्र है क्या? कहीं तो जिक्र होगा तभी तो फिर कर रहा है। हाँ, लिस्ट ऑफ ऑर्डर है, वो डीसरियलाइज ऐसे कर रहा है ना। ठीक है, अब ये देखो जैसे हम, ठीक है, आगे कि नहीं आ गया डेटा? डेटा नहीं आया, ठीक है, वो उस तरह से प्रिंट नहीं करता होगा, लेकिन एपीआई मेरी हिट हुई है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर आया है ना, तो ऑर्डर डॉट, ठीक है, ऑर्डर्स डॉट, ठीक है, गेट कर लेते हैं, गेट ऑफ 1 कर लेते हैं, ठीक है, 1 इंडेक्स, गेट ऑफ 0 कर लेते हैं, 0 इंडेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट का मतलब ऑर्डर का ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग है ही, बिल्डर भी लगाना है तो लगा के रखो, कभी फायदा करेगा, है ना। और बाकी तो सही है, 0 इंडेक्स से जो डेटा आएगा उसका डॉट करके क्या खानदान निकालना है वो आपको निकाल सकते हो, और टू स्ट्रिंग ओवरराइड होगी तो सारा डिटेल आ जाएगा। गेट ऑफ 0 ही करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे भाई, सीधे सेंड कर देंगे। नहीं आया डेटा, गेट ऑफ 0 का ऑर्डर नहीं आया। तो इंटरफेस सही है, यूआरएल सही है, गेट ऑर्डर, गेट मैपिंग ही था ना वहाँ पे। चलो यार, सिर दर्द करने लगा, कल करते हैं, ठीक है, ओके ओके बाय।